चौधरी साहब, हम तो समझ रहे थे कि आपकी पार्टी किंग्स पार्टी है। अब जो ये तरीन साहब की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई तो दो किंग्स पार्टियां तो नहीं हो सकती, तो आप दोनों में कौन सी किंग्स पार्टी होगी? जहाँ तक तरीन साहब का ताल्लुक़ है उसके बारे में बड़ी चेमगोइयाँ हैं, बहुत सी बातें हैं। ये मेरा ख्याल आवाम फैसला करें कि किंग्स पार्टी कौन सी है। ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई तो इससे पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम आएगा या मज़ीद बिगाड़? देखें जी, मैंने आपको बताना चाहता हूँ जो टॉप टेबल पे लोग बैठे थे जिस दिन पार्टी की लॉन्च हुई, सवाए जहांगीर के मैं सबसे मिल चुका था और मुझसे उन्होंने मुशावरत भी की थी। अच्छा। और मैंने उनको बताया था कि देखें, अभी आपकी पार्टी के बहुत से लोग जेलों में हैं और कुछ तो गुनाहगार हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ और भी हैं जिनको रहा करना चाहिए। देखें, पीटीआई का हर वर्कर तो गलत काम नहीं किया उसने, तो मैं क्या, अभी लोग जज्बात में हैं। इस वक्त पार्टी बनाने से जो लोग आपके साथ शामिल होंगे उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 12 जुलाई पिछले साल कुर्बानी की ईद थी और 17 जुलाई को ये जो 25 लोग पीटीआई छोड़ के गए थे उनकी कुर्बानी हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछली दफ़ा उनकी कुर्बानी ईद के चंद दिन बाद हो गई थी, अब उन 50 या 60 लोगों की कुर्बानी ईद से पहले हो गई है। कैसे कुर्बानी हो गई? इसलिए तो कुर्बानी देने से बच गए? नहीं है। वहाँ क्या बच गए? इमरान खान के साथ रहते तो कुर्बान होते, जेलों में सड़ते या नहीं, कुछ और होता, तो कुर्बान होने से तो बच गए। देखिए, वो तो कुर्बान होने से पहले ही बच गए थे। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम सियासत छोड़ रहे हैं, हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, भाई पूछो कि सियासत से ब्रेक 4 दिन की थी? सियासत से आपने निकले? मैं आपको अपनी बिल्कुल, मैं पिछले कल से मैंने तकरीबन अपने हलके की बात कर रहा हूँ, मैंने 10 लोगों को फ़ोन किया तो 10 में से 10 ने ये कहा कि अब हम नून को वोट देंगे लेकिन इनको वोट नहीं दे देंगे अगर मजबूरी हुई तो। कहना ये चाहता हूँ कि जो हेट्रेड थी, हेट्रेड जो थी नून के ख़िलाफ़ लोगों में, वो टोटल हेट्रेड जो है अब ये जो जल्दबाजी में एक नई पार्टी में शामिल हुए हैं उनके ख़िलाफ़ होगी। इसका बेनिफिशरी सिर्फ एक ही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ मुकद्दर का सिकंदर है। ये छक्का जो मेरी चिड़िया कहती है वो भी छक्का मारने में शामिल है ये पार्टी बनाने का। तो जो छक्का उन्होंने मारा है ना, उन्होंने मैं आपको बताऊं, एक तो पीटीआई के सारे जो इलेक्शन जीत सकते थे, मुकाबला कर सकते थे, वो फारग हो गए, पीटीआई कमज़ोर हुई। दूसरा ये हुआ कि नून जो है, जिन जिन हलकों से मैं उनको एडवांस मुबारकबाद देता हूँ आज कि नून के लोग जीत जाएंगे, जहाँ जहाँ ये लोग खड़े होंगे नून के लोग अक्सरियत से जीत जाए, इसलिए कि ना इनको नून के लोग वोट देंगे ना इनको पीटीआई के वोट देंगे। तो आप फिर मुस्लिम लीग काम में जाने की बजाय नून में क्यों नहीं गए? ये एक और स्टोरी है। उस वक्त हालात का कोई पता होता है कि हालात किस तरफ के। 9 मई का वाक़या हुआ, ठीक है जी, ये उससे पीटीआई को नुकसान हुआ। अब ये पार्टी बनी, इससे 100% बेनिफिशरी नून होगी। तो ये कुदरत के खेल नहीं, आपकी हम नज़र, आपकी इत्तेहादी, क्योंकि आप भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो भी उनके इत्तेहादी है, आप लोग भी इमरान खान के मुखालिफ हैं, वो भी इमरान खान के मुखालिफ हैं, तो एक नई जमात बन गई आपकी हम नज़र, तो आपको तो खुश होना चाहिए था। नहीं, मैं कब नाराज़ हूँ? मैं तो देखें, फिर वही साफ़ी साहब आपने कहा कि एनालिस्ट आज बन के बात करें। हाँ, तो मैंने वो बात की है। मेरे तो अलीम खान साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। हालांकि अलीम खान और जहांगीर, सच्ची बात है, इनकी दोस्ती से भी मुझे नुकसान हुआ है, इनकी दुश्मनी से भी नुकसान हुआ है। वो कैसे? बस ये कभी मैंने कोई किताब लिखी तो उसमें बताऊंगा। अच्छा, वो तो किताब में बताएगा, लेकिन ये जब से मैं इस मुल्क में आया हूँ, इनसे दोस्ती करके देख ली, उसमें भी मेरा नुकसान हुआ, दुश्मनी करके देख ली, उसमें नुकसान हुआ।
लेकिन कि आपके तज्जिए पे गुस्सा तो गालिब नहीं है। आप ये समझ रहे थे कि जी हमारी पार्टी किंग्स पार्टी रहेगी, नहीं मेरा उधर एक नई पार्टी किंग्स पार्टी बन गई, तो आपको अपना रकीब नजर आ रहा है इस्तेहकाम पाकिस्तान साफी साहब, मैं आपको ये कहता हूँ हाँ कि तकरीबन 1 डज़न के करीब थे जो मेरे साथ लोग आना चाहते थे। तो मैंने उनको समझाया कि भाई पीटीआई मुश्किल हालात में गुजर रही है, फैसला करने से पहले देखो सियासी आदमी क्या करता है, सियासी आदमी अपने हलके में जाता है, लोगों से मशावरत करता है, भाई ये हमें मजबूरी आ गई है, इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस बन गए हैं, हमने सियासत में रहना है, हम सियासत में रहेंगे, पावर में तो आप होंगे। तो उनको प्यार से मशावरत के साथ समझा के अपने साथ जोड़ के फिर फैसला उनसे करवाता है सियासी आदमी। तो इन्होंने तो भाई एक वर्कर से किसी ने मशवरा नहीं किया और वहाँ पर ऐसे मैं तो जब फोटो देखता हूँ तो मैं तो हमेशा आप ख़त्म पे जाते तो हैं, आप बरतानवी सियासत छोड़ के आ गए, पीपल्स पार्टी में रहे, नून लीग में रहे, फिर पीटीआई में गए, फिर अब क्यू लीग में गए, तो आपने किसी मशवरा किया था? किस बात का? जी मैंने क्यू में आने से पहले अपनी फैमिली से मशवरा किया, अपने दोस्तों से मशवरा किया, मशवरा करके आया था मैं। तो उन्होंने भी अपने फैमिली से किया होगा ना मशवरा? नहीं मैं तो देखें, एक मेरा और उनका फ़र्क ये है कि उनकी तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है ना, जिन्होंने उनको वोट देने हैं, उनको इलेक्ट करना है, उनको तो उनसे मशवरा जो है वो करना चाहिए। और हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ का छक्का उसको बोलते हैं, छक्का, हाँ छक्का है। लेकिन आपने भी पीटीआई छोड़ने का छक्का लगाया? नहीं मैंने छक्का नहीं लगाया। उन्होंने भी पीटीआई छोड़ने का छक्का लगाया। नहीं, आप भी एक किंग्स पार्टी में शामिल हुए, वो भी एक किंग्स पार्टी में, तो फर्क क्या है? नहीं प्लीज़ एक बात, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। मैंने नून को छोड़ा जब वो पीक में थे, पावर में थे। मैंने पीटीआई को छोड़ा जब पीक थे। मैंने तो छोड़ा कि मैं बात सच्ची कर देता हूँ, और मेरा चूँकि यूके पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है, वहाँ पर लीडर के ख़िलाफ़ बात करना, लीडर के ख़िलाफ़ ही पब्लिक में ऐसा तो नहीं है कि आप दूरअंदेश है, आप चाहते हैं कि ये कश्ती डूबने वाली है, वो आगे जो है ना आगे आने वाली है? मैं आपको बताऊँ, ये कश्ती नहीं डूब सकती थी इमरान की। ये बैड एडवाइज़र, बैड मैनेजमेंट और अपनी गलतियाँ, जो फैसले थे ना। अच्छा जोशी साहब, आप पीटीआई में भी रहे हैं, उनके वर्कर्स के साथ भी आपका एक ताल्लुक़ रहा है, आप इस वक्त पीटीआई के वर्कर को क्या मशवरा देंगे? मेरी तो एडवाइस उनको यही हो सकी कि मेरे साथ आएँ, मुझे मजबूत करें, हमारी पार्टी को मजबूत करें। ये आपको बुज़दार साहब की वजह से रिमूव किया था इमरान? नहीं उस वक्त तो बुज़दार के मैं हक में था। हाँ वो तो मैं तो चाहता था उसका इस्तीफ़ा ना कबूल किया जाए, और लेकिन असल बात यह है कि खान साहब भी चाहते थे कि इस्तीफ़ा कबूल ना किया जाए। हाँ मेरा तो वैसे ही ये पता नहीं कि प्रोपेगेंडा क्या हुआ कि मैं जी इस्तीफ़ा जेब में लेके 2 हफ्ते फिरता रहा, और मैंने इस्तीफ़ा। खान साहब के कान किसने भरे थे? जिसने भी भरे थे सब मुश्किल में है। तरीन साहब भी उसमें थे? नहीं, तरीन तो उस पहले फारग हो गया। अलीम खान? वो भी पहले फारग हो गया था। अलीम खान की वजह से तो कान भरे कि मैं शायद अलीम को पता नहीं दर्जनों में लोग जो हैं उसकी तरफ भेज रहा हूँ। अलीम खान के पास टोटल 5 लोग थे। शाह महमूद कुरैशी? नहीं, शाह साहब मेरे ग्रुप में। कौन था? एक परवेज़ अलाई साहब थे। अच्छा। और एक बदकिस्मती से हमारे भाई भी हैं और मुझे बड़ी तकलीफ़ है, वो बहुत मुश्किल में है, महमूद रशीद साहब थे। और फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी, क्योंकि उनको ये ख्याल था कि मैं इस्तीफ़ा अपने गवर्नर हाउस में पढ़ा था। जब उनको पता चला कि नहीं, इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस में पढ़ा था, तो फिर काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि नहीं, हम गलत समझे थे, आप दुरुस्त थे। आपको क्या नज़र आता है, आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी होगी या तरीन साहब की पार्टी इत्तेहादी होगी? नहीं, मेरी पार्टी इत्तेहाद करेगी नहीं। मेरी पार्टी जो है उसका वाज़े अपना है कि वो मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद करेगी, अगर उन्होंने किया तो। अच्छा, तो अगर मुस्लिम लीग के साथ तरीन साहब ने भी किया तो फिर? नहीं, वो तरीन करता रहे, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो जो इत्तेहाद होगा, अगर हुआ तो वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ होगा, मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। उनका अलग होगा, बाकी उनका अलग हो, उनका वो जाने, नून जाने। देखें, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो सियासी बंदा समझता, दूसरे कहते हैं जी सीट एडजस्टमेंट होगी। मुझे बताएं कि मैंने 50 कैंडिडेट हैं जो शामिल हुए हैं नई जमात, मैंने 5 भी नहीं वहाँ कैलकुलेट कर सका जहाँ पर नून लीग उनको स्पेस देगी। उनके अपने कैंडिडेट हैं हर जगह।
और ये इस वक्त ने साबित किया है कि नून का कैंडिडेट जो है दूसरी पार्टी के लोगों को वोट नहीं देता। या अब नए नए यहाँ पे आए हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी बने हैं, पंजाब के भी सदर हैं। जब नई पार्टी लोग ज्वाइन करते हैं बड़ा जश्न होता है, खुश होते हैं। इधर आप भी बड़े दुखी हैं। उस रोज़ जब इस्तेहकाम पाकिस्तान मैं पार्टी, कहूँगा आप मेरी बातों से मुझे नज़र आ रहा है मैं दुखी हूँ, मैं तो कुछ एंजॉय कर गुस्से रहा में हूँ। लग रहे हैं नहीं आज नहीं आप नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ ऑनेस्टली। मैंने वो तो आपने मुझसे सवाल कर दिया कि आपकी सोच क्या है, तो वो मैंने बता दिया कि मेरे ख्याल में ये टाइमिंग और उनका वक्त जो था वो ठीक नहीं थी, और बाकी उनको गुड लक। इसकी क्या वजह थी? मुझे क्या प्रॉब्लम है पार्टी कोई बनी, धूम धड़का नहीं था, सब मुरझाए हुए चेहरों के साथ बैठे थे। ये जो तरीन साहब की पार्टी का ऐलान हो रहा था, मैंने जिन लोगों को मशवरा दिया था ना, तो मैंने उनसे एक दो से पूछा, मैंने कहा भी आपसे बात हुई थी तो फिर क्या हुआ, तो अफसुर्दा थे, तो वो कहते मजबूरी थी, ये नहीं बता रहे कि मजबूरी क्या थी। तो आप लोगों की कोई मजबूरी नहीं है? मेरी कभी मजबूरी नहीं होती। नहीं, देखिए चौधरी बरादरान की तो नहीं, मजबूरी चौधरी हमेशा साहब रही। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि चौधरी बरादरान को उनकी सियासत को डिफेंड करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। चौधरी साहब, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि चौधरी सालक साहब और शाफे साहब और उसके बाद तारक बशीर चीमा साहब, ये पहले जो हमारे MNAs हैं, वो अकोमोडेट होना चाहिए। मुझे अपनी तो कोई फिक्र ही नहीं है ना। ये मजबूरी है किसी वक्त चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात को दोबारा यकजा कर सकती हैं? भाई मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझे कोई इशू नहीं है कि जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अपना वो ख़ानदान की मामला है और उसमें जो भी फ़ैसला करें शुजात साहब, आई विल वेलकम। क्योंकि मामला देखें, हमने फैमिलीज़ को जोड़ना है, तोड़ना तो हम नहीं करते इस बात। तो जब आप जैसे बंदा जोड़ने की कोशिश करें तो फिर जोड़ हो के रहेगी, तो कोई इम्कान है? देखें सियासत परवेज इलाही और इनका एक कोई भी सियासत में सलीम भाई जो है ना, वीक इज़ ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, और फिर कहते हैं ना कि ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। तो ये अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक नुकता मैं आपसे समझना चाह रहा था कि बरतानिया में इतनी परेशानी नहीं है हुकूमती सतह पे इमरान खान के लिए। दूसरी तरफ वो कहते थे अमेरिका ने मेरी हुकूमत ख़त्म की है, लेकिन अमेरिका में बड़ा शोर मचा हुआ है इमरान खान के हक़ में। इसकी क्या वजह है? देखें, उस लिए कि वहाँ पर लॉबियस्ट जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कोई लॉबी फर्म जो है वो बरतानिया में नहीं हायर की है, और वहाँ पर जो लॉबियस्ट हैं वो, और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो PTI के लोग हैं वो पॉलिटिकली कुछ इन्फ्लुएंशियल भी हैं। तो ज़ाहिर है ये बरतानिया और यूरोप की पॉलिटिक्स में अगर आपके हल्के के लोग, लेट्स से कि मैं ग्लासगो में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, अगर बांग्लादेश के कुछ लोग मेरे पास आएँ या इंडिया से आएँ कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, तो मैं उसको पार्लियामेंट में क्वेश्चन उस पर कर दूँगा। उसमें फिर अगर कोई समझा कि सीरियस सूरत हाल है तो उसमें फिर कुछ और दोस्तों को कहूँगा कि आप भी सिग्नेचर कर दें। तो ये कोई वैसे ऐसा कोई पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी वाला मसला नहीं है। आपको लगता है इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे? पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। क्या मतलब कुछ भी पॉसिबल? इसलिए कि हों ना हों, कोई तो आइन के साथ क्या करेंगे? आइन के साथ जो पहले 70 साल से अपना जब बना था आइन, उस वक्त से होता आ रहा, वो 73 का आइन उसी वक्त होता रहेगा। तो आइन पे आप अमल करते रहे होते तो आज ये मुल्क इस हालत में होता, आज इस मुल्क की जिस तरह से तबाही हो रही होती। अगर इलेक्शन वक्त पे होते हैं तो आपको किसकी हुकूमत बनती नज़र आ रही है मरकज़ में? देखें जी, मेरे अपने ख्याल में 9 मई के वाक़या के पहले तो PTI की एक मेरा अपना ख्याल था कि वो लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन दूसरे सब मिल के मिलाएँ तो शायद इतने उसके पास ना हो। लेकिन ये मैं कभी भी नहीं था कि वो 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान लेकर। फिर 9 मई के बाद और फिर इस्तेहकाम पार्टी की लॉन्च के बाद पंजाब में तो नून की पोजीशन बहुत स्ट्रेंथन हो गई है। तो जाहिर है कि इनका जो नून का और पीपल्स पार्टी का जो एग्रीमेंट है वो यही है कि अगर जो भी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होगी मरकज़ में, पार्लियामेंट में, वो जो है वो
बनाएगी। लेकिन अगर पंजाब में नून बहुत ज़्यादा सीटें ले जाती है तो फिर पंजाब की वजह से वो पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पार्टी है। पंजाब के सूबे में आपको नून लीग की जीत कंफर्म नज़र आती है? कंफर्म तो नहीं कहूँगा, बहुत बेहतर। लेकिन मैं इस्तेहकाम पार्टी से पहले ये नहीं कह सकता था इतने पुरवसूख तरीके से जितना मैं अब, जो मैंने फीडबैक ली है पिछले 2 दिन से, उनकी पोजीशन बहुत। देखें, ये जो पाकिस्तान है ना, इसमें एक तो नून का वोट है, पीटीआई का वोट है, एक हवा का वोट है कि जित कौन रहा है, अगली हुकूमत के दी पंजाब च बन रही है, फिर ये अगा के दस्ते शफकत किधर है। तो ये सारियां चीज़ां अगर इकट्ठियां हो जाए, हवा भी होवे, दस्ते शफकत भी होवे, तो फिर तो ये 10 तो एक होगा शफकत वाला, तो ये आपके सर होगा, नवाज शरीफ के सर, नून लीग के सर होगा, पीपल्स पार्टी के सर होगा, या कि ये तो वक्त बताएगा, पाकिस्तान के सर होगा? ये तो वक्त बताएगा किसके सर होगा। नहीं, कौन सा सर ज़्यादा मुस्तहक नज़र आता है? मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। क्योंकि ऐसे एरे गहरे सर पे तो वो हाथ भी नहीं रखते ना। क्यों रखे? हाँ, सर में कुछ होना चाहिए ना, तो उसमें ही हो। खाली हाथ में एक सीट लेके बैठे हो, कहो मेरे सर पे हाथ रखो। हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमें वक्त देने के लिए।